प्यारे दोस्तों और पुण्य आत्माओं, आज हम जीवन जीने की कला को डिस्कस करते हैं। पुण्य आत्माओं, हमारा जीवन परम पिता का प्रसाद है। हम चाहे तो इस जिंदगी को गुनगुनाते हुए जी सकते हैं, हम चाहे तो इस जिंदगी को भुनभुनाते हुए जी सकते हैं। हमारा अनमोल जीवन बहुत अनमोल है। ये तभी कहते हैं बड़े भाग मानस तन पाया, प्रभु का प्रसाद है। हम चाहे तो इसको मुस्कराकर जी सकते हैं, हम चाहें तो मुंह लटकाते हुए भी जी सकते हैं। दोस्तों, जीवन देना भी प्रभु के हाथ में है और जीवन लेना भी प्रभु के हाथ में है, पर जीवन को कैसे जीना ये हमारे हाथ में है। थोड़ी कल्पना करें कि प्रभु बड़ी चतुराई और कृपा से हमें माँ के पेट में रखकर 9 महीनों में हाथ, पैर, आँखें, सिर, कान, मुंह, जीभ, मतलब सारा शरीर बनाकर बाहर निकाल देता है। कितनी बड़ी घटना होती है। फिर खास बात यह है कि हमें 90 साल तक सीखना पड़ता है कि कान, नाक, जीभा, मुंह, पैर, हाथ, पैर को यूज़ कैसे करना है और कहाँ करना है, ये सोचना पड़ता है। इन अंगों का उपयोग कैसे करना है, यही जीवन जीने की कला है दोस्तों। जैसे पैरों को कैसे यूज़ करना है, हाथों को कैसे यूज़ करना है, आँखों से क्या और कैसे देखना है। जैसे आप इन आँखों से प्रभु को देखना है, उसकी इतनी सुंदर दुनिया को देखना है, नेचर को देखना है, मतलब प्रभु की लीला को देख भी सकते हैं या किसी को आँख मार भी सकते हैं। हम चाहे तो शरीर के अंगों का सही यूज़ करके मानवता के गुण जगाकर जीवन सफल बना सकते हैं, या माया में फंसकर इसे दानवता की ओर धकेल सकते हैं, दानव उसकी दलदल में फंस सकते हैं नेगेटिविटी की। छोड़ो सारी बातें, आओ सीखें जीवन जीने की कला। दोस्तों, हमारा जीवन एक 3 पेज की डायरी है। संसार में देखो, हर वर्ष कंपनी या लोग 1 वर्ष की डायरी बनाते हैं। अब सब मानव या श्री भगवान जैसे राम जी, रावण, महावीर जी, गांधी जी, ओबामा जी या कोई भी बड़ा आदमी, या जो मैं बोल रहा हूँ और जो आप सुन रहे हैं, हम सबका जीवन 3 पन्ने की डायरी ही है। सबका जीवन। पहला पन्ना जन्म का है, ये प्रभु के हाथ में है। हमने कहाँ पैदा होना है, काले माँ बाप के घर, गोरे माँ बाप के घर में, अमीर के घर में, गरीब के घर में, हिंदुस्तान में, रशिया में, अमेरिका में। हम लंबे होंगे, नाटे होंगे, अपाहज होंगे, मोटे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बीमार होंगे, ये दरअसल हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। इसलिए पहला जीवन की डायरी का पन्ना प्रभु लिखकर पैदा करते हैं। दूसरा पन्ना, ये जीवन की डायरी का दूसरा पन्ना प्रभु खाली छोड़ देते हैं। इस पन्ने को हमें खुद लिखना है। इसीलिए कहते हैं कि यू आर क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आगे इसकी चर्चा करेंगे। तीसरा पन्ना, जीवन की डायरी का तीसरा पन्ना भी प्रभु लिख देते हैं कि हमने कब मरना है, किस तरीके से मरना है, शांति से या लंबी बीमारी के बाद। यहाँ भी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। कोई दुनिया में दावा नहीं कर सकता कि उसकी तस्वीर कब लटक जाएगी, यमराज की घंटी कब बज जाएगी, किसी को कुछ मालूम नहीं है। ये सब प्रभु के हाथ में है। दोस्तों,
जीवन की डायरी का पहला पन्ना प्रभु ने लिखा, जीवन की डायरी का अंतिम पन्ना भी प्रभु ने लिखा, और बीच का पन्ना खाली छोड़ दिया जो हमें खुद लिखना है। यही जीवन जीने की कला है कि हमें इसे कैसे लिखना है। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि एक बड़ी सुंदर सी कोठी में 5-6 लोग रहते हैं, पर अपने लड़ाई झगड़े, कला कलेश और ईगो की वजह से उनका जीवन अशांत रहता है, वो परेशान रहते हैं, उनको कई तरह की बीमारियां रहती हैं, मतलब वो नरक है, नरक समान है। फिर 5-7 लोग छोटे से मकान में रहते हैं, वो बहुत खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं, वह स्वर्ग लोक है। अब आओ जीवन का निर्माण करते हैं। दोस्तों, जीवन का मोल क्या है, एक कहानी से समझते हैं। जैसे एक गुरु महात्मा थे, उनके एक शिष्य थे। उसने गुरु जी से क्वेश्चन पूछा, गुरु जी जीवन का मोल क्या है? तो गुरु जी ने थोड़ा सोच के उस शिष्य को एक चमकीला पत्थर दे दिया जो हीरा था, और उसको बोला तुम इसको अपने पास रख लो या इसको बेच दो, तुम्हारी इच्छा। तुम्हारे क्वेश्चन का उत्तर बाद में दूंगा। अब वो जो शिष्य था वो हीरे को लेके अगले दिन मार्केट की ओर गया। सबसे पहले उसको एक सब्जी वाला मिला, तो उसने उसको वो हीरा दिखाया, वो चमकता हुआ पत्थर दिखाया। तो सब्जी वाले की जितनी बुद्धि थी, उसने कहा ये बहुत अच्छा है, ये मैं अपनी वाइफ को दूंगा, वो अपने उसको सजा लेगी, तो इसके बदले मैं आपको 10 किलो आलू दे देता हूँ। तो शिष्य ने बोला नहीं, कोई बात नहीं, मैं 2-3 जगह इसको और पूछ लेता हूँ। फिर वो एक कपड़े की दुकान पे गया। उसने बोला ये ठीक है, हमारे किसी काम का नहीं है, पर फिर भी हम इसको पेपर वेट की तरह यूज़ करेंगे और इसके बदले हम आपको एक पजामा दे देते हैं। उसने बोला नहीं, अभी मैं और जगह जाके आता हूँ। फिर वो आगे गया बाज़ार में एक चांदी की दुकान पे। चांदी वाले ने बोला कि ठीक है, ये अच्छा है, इसको हम रख लेंगे अपनी टेबल पर, सजा लेंगे, इसके बदले आपको मैं आधा किलो चांदी दे देता हूँ। फिर वो आगे गया कि अभी और जगह जाता हूँ। फिर वो सोने की दुकान पे गया। सोने वाले को लगा कि ये अच्छा कीमती पत्थर है जो हीरे की तरह दिखता है, तो उसने कहा ज्वेलर ने कि मैं आपको इसके बदले 10 ग्राम सोना दे देता हूँ, या मेरे से जो है 50,000 रुपये ले जाओ। उसने बोला अच्छा, मैं अभी आता हूँ। फिर वो आगे एक सबसे बड़े जौहरी के पास गया शहर के। तो उसने देखते ही पत्थर को अच्छी तरह ये बताया शिष्य को कि भैया इसकी जो कीमत इतनी है कि ये सारा शहर भी बिक जाए, सारा गांव भी बिक जाए, तब भी इसकी कोई कीमत नहीं दे सकता। फिर भी अगर तुम मुझे इसको बेचना चाहते हो तो 5 लाख रुपया ले लो और ये मुझे पत्थर दे दो। तो शिष्य बड़ा हैरान हो गया कि एक इंसान तो 10 किलो आलू दे रहा था, एक पजामा दे रहा था, और ये आदमी अपना सब कुछ दे रहा है इस पत्थर के लिए। तो उसने बेचा नहीं उसको। वो दूसरे दिन गुरुजी के पास आया। उसने बोला गुरुजी आपने मुझे क्या दिया था ये? तो गुरु ने कहा बेटे यही तेरे क्वेश्चन का आंसर है कि ज़िंदगी सबको मिलती है, क्या इसे 10 किलो आलू की तरह बना के जीना है, या ये हीरे जैसी जो अनमोल जीवन हमें बॉडी मिली है प्रभु से, इसको संभाल के और समझ के जीना है। बस यही है शिक्षा का इसमें संदेश। क्योंकि दोस्तों ये हमारे ऊपर है कि जीवन को GOD गॉड का रूप बना लें, या उल्टा कर दें तो DOG डॉग का रूप बना लें, डॉग बन जाएगा। जैसे देखो राम और रावण राशि एक है, एक को पूजा जाता है, एक को फूंका जाता है। कृष्ण और कंस राशि एक के हैं, एक को पूजा जाता है, एक को बुरी नज़र से देखते हैं। फिर गांधी और गॉडसे जी
एक को पूजा जाता है राष्ट्रपिता के रूप में, एक को बुरी नज़र से देखते हैं। अब राम बनना भी हमारे हाथ में है और रावण बनना भी हमारे हाथ में ही है दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है, अब डे टू डे लाइफ में देखो, पति पत्नी झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे पे गुस्सा करते हैं। अब उनको गुस्से में कैसे लेना है गुस्से को, ये सबसे बड़ी बात है। उन दोनों को प्यार मोहब्बत बढ़ाना है अपना। अगर एक को गुस्सा आता है तो दूसरे को चुप रहना है। और क्योंकि जो गुस्सा है इसके ऊपर भी हंसना सीखना है। फिर सास ससुर और बहू हैं, उनकी खींचतान घर में चलती रहती है, परेशानियाँ और टेंशन चलती रहती हैं। अब इन दोनों चीज़ों को अगर हम देखें तो पशु और प्रभु जिंदगी के दो रूप हैं। पशु और प्रभु दोनों की राशि एक ही है। अब हम इसको पशुता की ओर ले जाते हैं या इसको प्रभुता की ओर ले जाते हैं, ये हमारे ऊपर है। जैसे एक कहानी याद आती है कि एक मकान था, उसके अंदर पति पत्नी रहते थे, एक उनका छोटा बच्चा था। तो गुरुजी को अपने एक शिष्य ने बताया कि गुरुजी ये घर में हमेशा हंसी की आवाज़ आती रहती है, इसका कारण क्या है। तो उन्होंने बोला भाई उनको बुला के पूछते हैं। उन्होंने उस मकान वाले तो दंपति था उनको बुलाया और उनको बोला कि आप हमारी संगत में इन लोगों को बताओ कि आपके घर से हमेशा हंसी की आवाज़ क्यों आती रहती है 24 घंटे। तो हस्बैंड ने कहा वैसे तो घर की बात है, फिर भी गुरुजी आप कहते हैं तो हम बता देते हैं। वो ये कहता आदमी ने कहा कि मेरी वाइफ को गुरुजी बहुत गुस्सा आता है, और जैसे ही मैं घर आता हूँ उसको बहुत गुस्सा आता है और वो मेरे ऊपर कभी कापी, कभी किताब, कभी पेंसिल, कभी चकला, कभी बेलना मार देती है। और जब उसका निशाना लग जाता है तो वो हंसती है, और जब उसका निशाना चूक जाता है तो मैं हंसता हूँ। जस्ट सी, ये जीवन है। कैसे जीवन सुंदर बनेगा। इसी तरह दोस्तों देखो, एक पढ़ा लिखा आदमी है, उसने PhD कर ली, MA हो गया, अमेरिका से पढ़ के आ गया, और उसको गुस्सा और क्रोध बहुत आ रहा है। और किसी अनपढ़ को गुस्सा आए तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है, ज्ञानी नहीं है। लेकिन जो आदमी ने इतनी पढ़ाई कर ली, अगर उसको गुस्सा आ रहा है तो इसका मतलब उसकी पढ़ाई गलत है सारी। तो आप अपनी बैलेंस शीट खुद बनाओ, क्योंकि दूसरा पेज हम खुद लिख रहे हैं। दोस्तों याद रखना कि हम 7 दिनों में से किसी एक दिन में पैदा होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और एतवार। और हम 7 दिनों में से किसी एक में मरते हैं, वो भी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और एतवार। यही जीवन की सच्चाई है और ये सब फिक्स है। अब इंसान के 3 जन्म होते हैं। माता पिता द्वारा वो पैदा हो जाते हैं हम, फिर गुरु द्वारा, गुरु शिक्षा देता है, ज्ञान देता है। अपने आप फिर जो हम अपना जीवन बनाते हैं, अपने आप हम पैदा होते हैं, वो है दूसरा पेज। प्यारे दोस्तों, अब मोटी बातें ये हैं कि ज़िंदगी जीने की कला के 5 महामंत्र हैं। पहला है, ज़िंदगी को प्रसाद बनाइए, विषाद मत बनाइए। क्या बनाइए? ज़िंदगी को प्रसाद बनाइए, विषाद मत बनाइए। अरे भाई, ज़िंदगी ऐसी जियो जहाँ भी रहो सभी आपको प्यार करें। अरे भाई, ज़िंदगी ऐसी जियो जहाँ से चले जाएं तो लोग आपको याद करें कि यार वो कैसा अच्छा इंसान था। अरे भाई, ज़िंदगी ऐसी जियो जहाँ आप जाने वाले हो लोग वहाँ आपका इंतज़ार करें कि वो भाई साहब कब आ रहे हैं। ये ज़िंदगी हमें जीनी है जिसमें प्यार हो, मोहब्बत हो। दूसरा ज़िंदगी का महामंत्र है, कड़वी बातों को भूलने की आदत डालो। जैसे देखो, बहू सास के रिश्ते हैं, माता पिता से बच्चों के रिश्ते हैं। अब कोई आपके 5 लाख लेके वापस नहीं दे रहा,
दोस्तों देखो, अशुभ योग किसके जीवन में नहीं आता? आज तक कोई बचा ही नहीं है। कभी ऊंच नीच चलती रहती है। हमें पुरानी बातें, कुछ गिले शिकवे, उनको भूलना सीखना है। अब इसके लिए हम मिसाल देते हैं। अपनी बात तो हम छोड़े, सीता माता की कितनी मुसीबतें सही उसने, देखो। लक्ष्मी की अवतार, भगवान की पत्नी, जनक नंदिनी, रघुकुल की महारानी सीता माता। लेकिन उसको जन्म लेने के लिए माँ की कोख न मिली, पृथ्वी को फाड़ के पैदा होना पड़ा। अब शादी के टाइम पे बैंड बाजे की जगह परशुराम जी आ गए और राम से शादी करा दी। फिर देखो, सब ठीक होने लगा तो कैकेयी माँ आ गई, वनवास करवा दिया। फिर पति के साथ जंगल में प्यार से रहने लगी तो रावण को भेज दिया। उसके बाद अग्नि परीक्षा हुई। उसके बाद सब ठीक होने लगा तो धोबी आ गया। उसके बाद अपने बच्चों को पैदा करने के लिए वाल्मीकि आश्रम की शरण लेनी पड़ी। अब ये बताओ, फिर भी देखो आपकी, फिर भी चेहरे पर माता रानी के शांति, मुस्कान और पवित्रता झलकती है। तो क्या आपका दुख सीता माँ के दुख से ज़्यादा है? ये बात हमको देखनी है। इसलिए दोस्तों, एक मूल मंत्र हमें बनाना है, जो बीत गई सो बात गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। पुरानी बातों को, गिले शिकवों को, लड़ाई झगड़ों को भूलना सीखना है, उनको फेंकना सीखना है, मन से निकालना सीखना है। याद रखो, बचपन के लंगोट में जेब नहीं होती और मौत पर कफन में भी जेब नहीं होती, पर हम सारी उम्र जेब 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 करते रहते हैं और जेब भरने में लगे रहते हैं, उल्टे सुल्टे काम करके, पर अंत खाली हाथ ही जाते हैं। ये क्लियर बात है। इसलिए पुरानी बातों को भूलना शुरू करना है। तीसरी बात है, अपने हौसले बड़े रखो, बुलंद रखो, इरादे नेक रखो। हमेशा अपनी हिम्मत और हौसले जो है उनको बढ़ाते रहना है। ईश्वर को सदा अपने साथ फील करना है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरे पास तू है, मेरा यार तू है, मेरा श्रृंगार तू है, मेरा प्रभु, सब कुछ तू ही है, मैं तेरा ही बच्चा हूँ। ये फीलिंग रखनी है मन में। अब दोस्तों, चौथा आता है, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। ठान लो तो जीत है, मतलब अगर आपने ठान लिया किसी काम के लिए तो आपकी जीत निश्चित है। यूं ही बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा, हौसले बुलंद रखो। दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। देखो, अहमदाबाद में एक यंग बच्चा था, MBA चाय वाला। उसने इतना बड़ा एम्पायर बना लिया चाय का सारी दुनिया में। देखो, चाय का बिजनेस इतना बड़ा बन गया। फिर अमेरिका के देखो राष्ट्रपति जो बाइडन जो है, इतने बड़े सुपर पावर के प्रेसिडेंट बन गए। कहाँ से शुरू किया था उन्होंने जीवन। और हमारे प्रधानमंत्री देखो कहाँ से जन्म शुरू किया जीवन अपना, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन गए और दुनिया का सबसे मशहूर प्राइम मिनिस्टर है इस समय, मोदी साहब। अब 5वां नंबर, अपने जीवन में हमेशा मुस्कुराने की आदत डालो। दोस्तों, सबसे सुंदर चेहरा जो मुस्कुराता रहता हो। ज़िंदगी कभी लटक कर मत जियो। ज़िंदगी को विराग, क्रियाएं, पूजा और मानवता के गुणों से चार्ज रखो। इससे भीतर की चेतना जग जाएगी। दोस्तों, आजकल लोगों को कब्जी है, वो क़याम चूरन वाली नहीं। हंसी आती नहीं है लोगों को, मुंह सूजे रहते हैं। चुटकुले के बिना हंसी नहीं आती है। तो ये 5 मंत्र हैं प्यारे दोस्तों, इसको हमें जीवन में उतारना है। यही जीवन जीने की कला है। अब इस सारी डिस्कशन का हम एक सार बनाते हैं, एक विराग बनाते हैं, जिसको हम याद रखेंगे तो हमारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा, सुंदर बन जाएगा। हमें जीवन की कला समझ आने लगेगी, क्योंकि जीवन को हमें प्रसाद बनाना है,
विषाद नहीं बनाना है। जिए तो ऐसा जिए, जिए तो ऐसा जिए, जो जीवन को महकाए। जिए तो ऐसा जिए, जिए तो ऐसा जिए, जो जीवन को महकाए। पंगु भी पर्वत पर चढ़कर जीत के गीत सुनाए। पंगु भी पर्वत पर चढ़कर जीत के गीत सुनाए। अरे जीत के गीत सुनाए। जिए ऐसा जिए, जिए ऐसा जिए, जो जीवन को महकाए, जो जीवन को महकाए। जीवन कितना सुंदर है, जीवन कितना सुंदर है, चलता फिरता मंदिर है। अरे चलता फिरता मंदिर है। ये पंक्तियाँ बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान से सुनना। इसमें बसा हुआ भगवान, जीवन है प्रभु का वरदान। इसमें बसा हुआ भगवान, जीवन है प्रभु का वरदान। प्रभु हमारे अंतःकरण में स्थित है दोस्तों। जिए ऐसा जिए, जिए ऐसा जिए, जो जीवन को महकाए। जीवन को हम धन्य करें, आनंद उत्सव वर्णन करें। जीवन को हम धन्य करें, आनंद उत्सव वर्णन करें। जीवन को हम इंद्रधनुष सा सुंदर स्वरूप बनाएं। जीवन को हम इंद्रधनुष का सुंदर स्वरूप बनाएं। जिए ऐसा जिए, जिए ऐसा जिए, जो जीवन को महकाए, जो जीवन को महकाए। जीवन में हम जोश भरें और अपने सपने पूर्ण करें। जीवन में हम जोश भरें और अपने सपने पूर्ण करें। साथ मिले तो ले सबका, साथ मिले तो ले सबका, पर नहीं मिले तो गम किसका, पर नहीं मिले तो गम किसका। हम भी दिल में लक्ष्य बनाकर सोया भाग जगाए। हम भी जीवन में लक्ष्य बनाकर सोया भाग जगाए। संघर्षों से डरे नहीं, बहुत ज़रूरी पंक्तियाँ हैं दोस्तों, रामबाण की तरह ये काम करेंगी आपका जीवन बनाने के लिए। संघर्षों से डरे नहीं और बिना मौत के मरे नहीं। संघर्षों से डरे नहीं और बिना मौत के डरे नहीं, और बिना मौत के मरे नहीं। खुद को बूढ़ा क्यों समझे, खुद को आपाहज क्यों समझे, खुद को बूढ़ा क्यों समझे। जिसने भी संघर्ष किया उसको अपना लक्ष्य मिला। जिसने भी संघर्ष किया उसको अपना लक्ष्य मिला। जिए तो ऐसे जिए, जिए ऐसा जिए, जिए ऐसा जिए, जिए ऐसा जिए, जो जीवन को महकाए, जो जीवन को महकाए। पंगु भी पर्वत पर चढ़कर जीत के गीत सुनाए। पंगु भी पर्वत पर चढ़कर जीत के गीत सुनाए। हर हर महादेव। दोस्तों संसार में देखो बहुत सारे लोग हैं जिनके हाथ पैर नहीं हैं, टांगे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जीवन में बहुत बड़ा मकाम हासिल किया है। दोस्तों आप इसको फॉलो करिए, यही हम दिल से चाहते हैं। हम सब मिलजुल कर अपना जीवन सफल और आनंदमय बनाएं। हर हर महादेव।